हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 32.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। साबित करें कि दो सिक्कों को उछालने पर पहले सिक्के पर टेल आने की घटना तथा दूसरे सिक्के पर हेड आने की घटना स्वतंत्र घटना है। यहाँ पे ये हमें साबित करना है। अच्छा, अगर हम लोग दो सिक्कों को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, पहले इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो सिक्कों को उछालने पर क्या हो जाएगा, देख लो सैंपल स्पेस में। दोनों बार हेड आ सकता है, पहली बार हेड दूसरी बार टेल, पहले टेल फिर हेड, या फिर दोनों बार टेल आ सकता है। हमारे पास दो घटनाएं दी है ना, उनको स्वतंत्र दिखाना, तो उनको ई और एफ मान लेते हैं। ई जो घटना है यहाँ लिख देते हैं कि पहले सिक्के पर टेल आने की घटना, और एफ क्या है, दूसरे सिक्के पर हेड आने की घटना है ये। चलिए अब इसके बाद देखते हैं ई में। पहले सिक्के पर टेल आने की घटना, तो पहले सिक्के पर टेल यहां और यहां आया है, टी एच और टी टी। एफ जो घटना दिख रही है दूसरे सिक्के पर हेड आने की घटना, तो दूसरे सिक्के पर हेड यहां और यहां आया है, तो एच एच और टी एच। अगर हम लोग यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो उसमें सिर्फ टी एच ही ना आएगा जी। चलिए, यानी कि अगर इसकी प्रायिकता निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, तो यह हो जाएगा 1 और बट्टा में टोटल जो परिणाम है 4। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ई की प्रायिकता निकालें, तो इसमें दो आउटकम्स है और बट्टा में 4, 1/2 आ जाएगा। और अगर एफ की प्रायिकता निकालें तो ये भी 2/4 कट के आपका 1/2 ही आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि हम लोग ई की प्रोबेबिलिटी इंटू एफ के प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर है। देख लो बराबर हो जा रहा है। यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हैं ना, बराबर है। अगर आप यहाँ पे गुना करेंगे ई की प्रोबेबिलिटी में एफ के प्रोबेबिलिटी से, तो 1/2 गुना 1/2 1/4 आ रहा है, यानी कि ये बराबर हो जा रहे हैं, है ना जी, बराबर हो जा रहे हैं। अतः यहाँ कह सकते हैं कि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है तथा सभी 8 परिणाम समसंभावी हैं। ठीक है। निम्नलिखित स्थितियों में से किस में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। चलिए हम लोग इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं 3 सिक्के को उछाला जाता है, तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो संभावित इसके कौन कौन से परिणाम होंगे, सैंपल स्पेस में लिख लेते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर क्या क्या हो सकता है आउटकम्स इसके। तीनों बार हेड आ सकता है, या फिर 2 बार हेड 1 बार टेल। हेड टेल हेड भी हो सकता है, टेल हेड हेड भी हो सकता है, हेड टेल टेल भी हो सकता है, टेल हेड टेल भी हो सकता है, टेल टेल हेड भी हो सकता है, और तीनों बार टेल भी हो सकता है। चलिए अब इसके फर्स्ट नंबर से देखिए। ई जो घटना दिया हुआ है, ई घटना क्या दिया हुआ है, पट की संख्या 2 है। ठीक है, टेल 2 बार आया है, पट की संख्या 2 है। तो देखिए, तो संख्या 2 है, तो इसमें देखिए तो 2 बार जहां जहां पट आया है वो लिख देंगे, यानी हो जाएगा एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। ठीक है, पट की संख्या 2 है, यही ना होगा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि अंतिम उछाल में पट आता है। एफ जो है क्या कर रहा है, अंतिम उछाल में पट आता है, अंतिम उछाल में पट आता है। तो देखिए अंतिम उछाल में इसमें पट कहाँ कहाँ आया है। तो अंतिम उछाल में टेल यहाँ पे है, और देखिए एच टी टी यहाँ पे है, टी एच टी यहाँ पे है, और टी 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 यहाँ पर है। ठीक है, अंतिम उछाल में जहां जहां पट है हमने लिख दिया। अच्छा, स्वतंत्र चेक करना है ना,
ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? तो ई इंटरसेक्शन एफ के लिए देखिए इसमें आपका आ जाएगा, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ना दो मिल रहा है, एच टी 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 एच टी, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, तो हो जाएगा 2/8 कट के 1/4 हो जाएगा। अच्छा, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 3 और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 3/8। और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/8, है ना जी, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब आगे अगर इसे देखेंगे हम लोग ई की प्रोबेबिलिटी इंटू एफ के प्रोबेबिलिटी का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/8 गुना में 1/2, यानी कि 3/16। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है किसकी? ई की प्रोबेबिलिटी इंटू एफ के प्रोबेबिलिटी के। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, समझ गए। चलिए, अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है? ई जो घटना है कह रहा है कि चित्त की संख्या सम है, ठीक है, चित्त की संख्या सम है। और एफ में क्या कह रहा है कि पट की संख्या सम है, पट की संख्या सम है। अच्छा, अब देखिए ई में चित्त की संख्या सम, यानी कि चित्त की संख्या 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ऐसे ना देखना होगा। तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यही ना 3 बार दिख रहा है, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, 2 बार है चित्त। अच्छा, पट हमें सम संख्या में होनी चाहिए, यानी कि एच टी 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 एच टी और फिर टी टी एच। अच्छा, अगर हम लोग इनके इंटरसेक्शन की बात करें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपका 5 हो जाएगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी इंटरसेक्शन एफ की वह 0 हो जाएगी। और जब इसकी 0 प्रोबेबिलिटी होगी तो अगर हम लोग ई की प्रोबेबिलिटी देखें तो वह हो 3/8, और एफ की प्रोबेबिलिटी देखें तो वो भी आपका 3/8। तो दोनों का अगर गुणनफल देखेंगे यहाँ पर ई और एफ के प्रोबेबिलिटी का, तो 3/8 और गुना में 3/8, यानी 9/64, जो कि बराबर नहीं है ई इंटरसेक्शन एफ के प्रोबेबिलिटी के। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पासे का एक जोड़ा फेंका जाता है। यहाँ ई और एफ घटना दी हुई है। ई ऊपर आए अंकों का योग 8 है, ठीक है ना जी, अंकों का योग 8 है। और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है एफ में कि कम से कम एक विषम संख्या प्राप्त हो, कम से कम एक विषम संख्या प्राप्त हो। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है, इसकी हमें जांच करनी है। तो देखिए, पासे के एक जोड़े को जब फेंकेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पासा का एक जोड़ा फेंकने पर सैंपल स्पेस में क्या होगा देखो तो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर उसके बाद होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 6 हो गया। उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 3
6 4 6 5 6 6। ठीक है। अच्छा देखिए ई घटना क्या कर रहा है कि ऊपर आए अंकों का योग 8 है। ऊपर आए अंकों का योग 8 है। तो ऊपर आए अंकों के योग की बात करेंगे तो इसमें देखिए किसका किसका जोड़ने पे 8 आ जाएगा। 1 6 तो 7 ही होगा। चलिए 2 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 5 हो जाएगा 4 4 हो जाएगा है ना जी। उसके बाद 5 4 हो जाएगा सॉरी 5 3 हो जाएगा 5 3 हो जाएगा और फिर 6 2 हो जाएगा। ये ना होगा जी। एफ में क्या आ रहा कम से कम एक विषम संख्या प्राप्त हो। एफ कैसी घटना है कम से कम एक विषम संख्या प्राप्त हो। कम से कम एक विषम संख्या तो उसमें देखो 1 1 आ जाएगा 2 को विषम है 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 को विषम हो रहा है ना दोनों में से कोई 2 1 2 2 छोड़ देंगे 2 3 विषम है एगो 2 4 नहीं लेंगे 2 5 2 6 नहीं लेंगे फिर 3 1 ठीक है 3 1 चलिए 3 2 एक विषम है ना जी 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ठीक है। फिर उसके बाद 4 1 हो जाएगा 4 2 तो दोनों सम हो जाएगा ना जी 4 3 4 4 नहीं 4 5 4 6 भी नहीं 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 6 1 6 2 नहीं लेंगे 6 3 6 5 यही ना हो जाएगा जी। चलिए अगर हम लोग इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 3 5 और 5 3 यही ना दोनों का इंटरसेक्शन अगर देखा जाए तो। चलिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ई इंटरसेक्शन एफ की 2 बटा में कितना 36 ना जी 1 बटा में 18 इसका आ जाएगा। अच्छा ई की प्रायिकता क्या होगी तो ई की प्रायिकता हो जाएगी आपकी 5 बटा में 36 और एफ की प्रायिकता हो जाएगी आपके पास कितना है ये 3 3 6 2 8 2 10 2 12 14 16 18 20 22 24 26 और 27 27 बाई 36 27 बाई 36 ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 3 27 और 9 4 36। चलिए तो अगर हम लोग ई की प्रायिकता इंटू एफ की प्रायिकता की बात करेंगे तो 5 बटा 36 और गुना में आपका 3 बटा में 4 यानी कि यहाँ पे इसको काट सकते हैं ना सॉरी 15 न लिख के इसको काट देते हैं 3 से इसको काट सकते हैं 3 एकम 3 और यहाँ 12 3 36 यानी कि आपका हो जाएगा 5 बटा में 48 जो कि इक्वल नहीं है ई इंटरसेक्शन एफ के प्रायिकता के। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है स्वतंत्र घटनाएं नहीं है स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ठीक तरह से फेंटे हुए ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता या रेचा निकाला गया निम्नलिखित स्थितियों में किस में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है ये हमें देखना है। चलिए फर्स्ट नंबर देखिए इसका क्या दिया हुआ है कि ई जो है खींचा गया पत्ता एक गुलाम का पत्ता है। अच्छा ई में क्या दिया है कि खींचा गया पत्ता एक इक्का या गुलाम का है सॉरी एक नहीं इक्का या गुलाम का है इक्का या गुलाम का है गुलाम है ठीक है। तो अगर इसकी प्रायिकता की बात करेंगे
ई की प्रायिकता की बात करेंगे तो ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इक्का 4 गो होते हैं और गुलाम भी 4, यानी कि 8/52। ठीक है, तो 2 और बट्टा में 13 यहाँ इसकी प्रायिकता। एफ जो घटना कह रहा है, खींचा गया पत्ता इक्का या बेगम का है, इक्का या बेगम है, तो ये भी 4-4 होते हैं, यानी कि 8/52, 2/13 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो अगर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता की बात करें तो दोनों में का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में इक्का कॉमन दिख रहा है, तो 4 में यहाँ पर 52 हो जाएगा, यानी कि 1/13 आ जाएगी इसकी प्रायिकता। तो अगर हम लोग ई की प्रायिकता और इंटू एफ की प्रायिकता करें तो 2/13 गुना 2/13, 4/169 जो कि बराबर नहीं है ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता के। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ठीक है। चलिए इसका सेकंड नंबर देखिए, ई देखिए यहाँ जो घटना कह रहा है, ई क्या कह रहा है कि खींचा गया पत्ता लाल रंग का है, खींचा गया पत्ता लाल रंग का, तो लाल रंग का हो तो खींचा गया पत्ता लाल रंग का, तो लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं जी, तो टोटल 26 पत्ते होते हैं, तो 26/52, 1/2 यहाँ आ जाएगी इसकी प्रायिकता। एफ में क्या करा कि खींचा गया पत्ता इक्का है, तो टोटल इक्का कितने होते हैं जी, 4 गो होते हैं, तो 4/52, यानी कि 1/13 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो अगर इनके इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि वह पत्ता जो इक्का है और लाल रंग का है, तो ऐसे 2 इक्के होते हैं लाल रंग के, तो 2/52, यानी कि 1/26 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो अगर हम लोग इन दोनों के अलग अलग प्रायिकता का गुणनफल देखें, ई की प्रायिकता इंटू एफ की प्रायिकता का गुणनफल, तो 1/2 गुना में 1/13 यानी कि 1/26, इसका मतलब ये बराबर है ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता के। अतः ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। यदि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए की प्रायिकता 0.6, बी की प्रायिकता 0.2 और ए यूनियन बी की प्रायिकता 0.8 है, तो क्या घटनाएं ये ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं। चलिए, तो हमारे पास पहले हमें प्रायिकता निकालनी होगी ए इंटरसेक्शन बी की, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना जी, 0.6 प्लस में 0.2 माइनस का 0.8, यानी कि इसकी प्रायिकता 0 आ गई। तो अगर हम लोग ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 0.6 इंटू में 0.2, यानी कि आ जाएगा 0.12, जो कि बराबर नहीं है ए इंटरसेक्शन बी के प्रायिकता के। ठीक है, ये बराबर नहीं है, अतः लिख सकते हैं कि आपकी ए और बी परस्पर स्वतंत्र नहीं है, समझ गया। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।